बनाने के बावजूद कई सारे हमारे साथी वोट डालने पहुंचे थे। एक एक वोट आपको डलवाना है और कोशिश करिएगा जब 25 तारीख को वोटिंग हो तो कोई वोट हमारा पीछे न रहने पाए। आज मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आज दिन बड़ी आबादी है, आपसे भी अनुरोध करूंगा इस लड़ाई में आपको साथ इसलिए रहना है। याद रखिएगा जब समाजवादी की सरकार थी, कन्या विद्यादान, बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं आप लोगों के लिए चलाई थी, तो आप सबको भी कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग वोट देने का काम करें। आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथियों का, कार्यक्रम के आयोजक का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इतने अपार जनसमूह के साथ जो आपने यहाँ आके हमें विश्वास दिलाया है, हमें पूरा विश्वास है कि बड़े अंतर से आप आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। आए हुए सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इनकी एक नेत्री है, आगरा में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा का ये इलाका हम जानते हैं कि बाढ़ से बहुत सारे इलाके के लोग बरसात में बांधों पर रहना पड़ता है। मैं आज अपने सगड़ी के लोगों, कल मैंने कटान की सभा में भी कहा था और आज हरैया की सभा में भी कहता हूँ, जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की कलम में ताकत आएगी, इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए स्थायी निदान कराने का काम करूंगा। बताओ, जो पुल बन रहे थे 7 सालों से, उन पुलों पर एक ईंट नहीं रखी है। बताओ बाबा जी क्या मांगने आए उस सगड़ी वालों से? 7 सालों से जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया हुआ पुल था, उस पुल का भी पैसा आपने रोक दिया। सगड़ी वालों से वोट मांगने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है साथियों। ऐसे बीजेपी के भाषणों से अब देश की जनता उब चुकी है और आने वाली 4 तारीख को देश की राजनीति में एक नया सवेरा होने जा रहा है और वो एक ऐसा सवेरा होगा जो हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बेरोजगारों का, हमारे नौकर पेशा लोगों का, हमारे मजदूर भाइयों का, सभी का ख्याल करने वाली कोई सरकार होगी तो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार, जो आपके आशीर्वाद से 4 तारीख को बनेगी। बताओ 4 तारीख को बनाओगे आजमगढ़ वालों के नहीं बनाओगे? ये आजमगढ़ की सरजमी तो वो सरजमी रही है, चाहे प्रदेश में कहीं कोसी की हवा चली हो, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी का और नेताजी का झंडा ही चला है। तो बताओ, इस बार तो 10 के 10 विधायक भी हैं। ऐतिहासिक वोटों जिताओगे सगड़ी वालों की, नहीं जिताओगे? कमी तो नहीं रखोगे? अब इस बार तो आदरणीय अभय नारायण जी जो चले गए थे, लेकिन अच्छा रहा विधायक जी आप चले गए थे, कम से कम बीजेपी की सच्चाई आप जान के वापस अपने घर लौट आए हैं। क्योंकि ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों के, दलितों के, नौजवानों के, किसानों के, बुनकरों के, व्यापारियों के, मजदूरों के, सभी के खिलाफ है। अगर ये किसी के पक्ष में है तो केवल कुछ उंगली पे गिने हुए गुजरातियों के पक्ष में है, बाकी किसी के पूरे देश में पक्ष में नहीं है। इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई में जहां मुझे सांसद तो बनाना ही है, वही जब आपका सांसद बन के जाऊंगा तो आपको भरोसा दिलाता हूं, संविधान बचाने की लड़ाई में चाहे खून का आखिरी कतरा भी चला जाएगा, लेकिन उस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। इसलिए आप सबके जैसा ज्यादा